जय हिंद। बीएस के विद्यासागर चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष सर आप सबों के बीच गणित का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने आए हैं जो बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? अब देखिए, शांत का एक कंडीशन होता है, शांत जो है ना उसका एक कंडीशन होता है कि 1/2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के पदों में रहता है तो शांत होता है, और उसके पदों में नहीं रहता है तो उन्हें अशांत कहते हैं। तो पहला प्रश्न से हम चेक कर लेते हैं कौन शांत है कौन अशांत है। तो 3/8 है तो 8 का एलसीएम निकालेंगे, 2 4 2 2, यानी कि 3 को 2 आवेगा, 3 को 2 आएगा। अच्छा, 3 को 2 आ गया तो यानी कि हम 3/8 को लिख सकते हैं 3/2 गुने 2 गुने 2, इसे लिख सकते हैं। अब देखिए, 1/2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के पदों में है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हम काम क्या करेंगे, 3/2 पर पावर 3 लिख देंगे गुने इसमें 5 एक भी है या नहीं है, तो नहीं है, एक को नहीं है। तो हम जानते हैं कि 5 पर पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो 1 को आप लिख सकते हैं, इसमें गुने 1 कर सकते थे आराम से, तो 1 को आप लिख सकते हैं 5 के पावर 0, 5 के पावर 0, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी 3/8। अगला प्रश्न, दूसरा यानी 12वां पर प्रश्न है 6/15 का दशमलव प्रसार है। का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या अशांत है या आवृत्ति है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। सबसे पहले 6/15 का हम क्या करेंगे, भाग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भाग करने के लिए हमारा उतना समय नहीं है, इसलिए काटेंगे पहले। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2/5। अब देखिए, इसको भी आप लिख सकते हैं कि 1/2 पर पावर 0 गुने 5 पर पावर 1, क्योंकि इसमें 1 भी 2 नहीं है, तो 1 भी 2 नहीं है, इसका मतलब 2 पर पावर 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, शांत है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न, अगला एंड 13वां प्रश्न है 4 - √3 क्या है, परमेय अपरमेय भिन्न पूर्णांक। तो सबसे पहले हम जानते हैं p/q के रूप में जिन्हें नहीं लिख सकते उन्हें परमेय अपरमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ एक लफड़ा कर दिया है, √3 यहाँ दिया हुआ है, इसीलिए अपरमेय हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बी, अपरमेय संख्या। अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है तो सिंपल सी बात है, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। देखिए, 36/64, तो हम जानते हैं कि 36 का वर्गमूल 6 और 64 का 8 होता है, तो ये तो परमेय संख्या। अच्छा, अब देखते हैं 1/√81, √1/√81, तो 1 का 1 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, यानी कि ये भी परमेय संख्या है, तो इसका ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। अगला √3/5, अब √3 का तो वर्गमूल होता नहीं है, ना √5 का होता है, इसका मतलब करेक्ट आंसर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या परिभाषा क्या होता है, वे सभी संख्याएं जिन्हें एक m स्वयं के छोड़ के कोई अन्य संख्या से ना कटे, कोई अन्य संख्या से ना कटे, मतलब एक से ही कटे या स्वयं से कटे, वो होता है अभाज्य संख्या। तो इसमें एक से एवं स्वयं से कटने वाला कौन संख्या है, 6 है, तो 6 तो 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6 होता है। अब 9 है, तो 9 को तो आप आराम से काट सकते हैं, 3 गुने 3 15, 3 × 5 = 15, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
डी 11। 11 को सिर्फ एक से ही काट सकते हैं या स्वयं से काट सकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न है, दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है। मान लेते हैं 2 है 3 है, 3 के बीच में तो अनंत परमेय संख्या है, इसलिए इसका आंसर अनंत। अगला प्रश्न 11/15 का दशमलव प्रसार होगा, क्या होगा। अभी जस्ट बताए हैं कि 1/2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के पदों में जो रहता है वो शांत होता है, नहीं तो अशांत होता है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले लघुत्तम निकाल के 11/15, 15 का जो गुणनखंड होगा 3 गुने 5। अब इसमें देख लीजिए एक 3 एक लोचा इसमें डाल दिया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत, इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या, अब देखिए ये क्या है, 64/36, रूट 64/36। तो रूट 64 का वर्गमूल 8 और 36 का 6, तो 8/6 क्या है, परमेय। तो इसका कहानी खत्म। अब 81 देखिए, 81 क्या है, तो 81 का वर्गमूल तो 9 होता है, इसलिए ये भी छट गया, तो दोनों परमेय है। अब देखिए इसमें लोचा है 2.5 रूट में, मान लेते हैं इसका रूट भी हटाएंगे तो 10 बच जाएगा, एक 10 लोचा हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी, यानी कि निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है, तो सी, यानी रूट 2.5 जो है अपरमेय संख्या है। रूट 2 है, रूट 2 क्या है, परमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होगा, तो अपरमेय संख्या, क्योंकि रूट 2 रूट से बाहर निकल ही नहीं सकता है, इसलिए परमेय होगा। फिर बेटा के रूप में नहीं है, इसलिए परमेय नहीं है, अपरमेय है। सिंपल सी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्याओं का मौसा। 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्या, सिंपल सी बात है। 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्याओं, आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे सभी संख्याएं जिन्हें एक एम स्वयं के छोड़े कोई अन्य संख्या, मतलब एक से ही कटे ना तो अपने आप से कटे, वो होता है आभाज्य संख्या। तो 2 लगातार आभाज्य संख्या देखना है, तो मान लेते हैं तीसरा आभाज्य संख्या है, देख चौथा 5 हो जाएगा। तो अब 3 और 5 का HCF करा ज्ञात करने के लिए, 3 और 5 का HCF कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ 3 लिख देते हैं, 3 का गुणनखंड 3 गुने 1, 5 का हो जाएगा 5 गुने 1, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1, HCF 1, यानी कि 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक्स।